राम राम सभी दोस्तों को। आज का अपना मैच है डीपीएल 2025 का 16वां मैच जो कि खेला गया था 10 अगस्त यानी संडे को। जो कि खेला गया था दोस्तों पुरानी दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली के बीच में। इसमें पुरानी दिल्ली की टीम ने टॉस जीता और बोला कि हम पहले फैसला करेंगे बॉलिंग का। तो दोस्तों नॉर्थ दिल्ली की पहले आती है बैटिंग। तो भाई पहले बैटिंग का निमंत्रण मिलने के बाद नॉर्थ दिल्ली की तरफ से पहले से दोनों ओपनर आते हैं, एस रंजन और ए बुग्गा। और दोनों ही ओपनर लगभग बहुत ही बढ़िया पारी खेलते हैं। एस रंजन 33 गेंदों का सामना करने के बाद 7 चौके और 2 छक्के मदद से 51 रन बनाते हैं और वो लाकड़ा के द्वारा कैच आउट करे जाते हैं यादव की गेंद पर। दूसरे ओपनर बुग्गा 26 गेंदों का सामना करने के बाद 4 चौके और 1 छक्के मदद से 39 रन बनाते हैं और वो यादव के द्वारा कैच आउट करे जाते हैं दोस्तों मोहन की गेंद पर। नंबर 3 पर आते हैं वाई शर्मा। 12 गेंदे खेलते हैं, 1 चौका लगाते हैं, 11 रन बनाते हैं और उसके बाद वो सैनी के द्वारा कैच आउट किए जाते हैं यादव की गेंद पर। फिर आए भाई वी कंडपाल। 12 गेंदे खेली, 1 चौका लगाया, 14 रन बनाए और लाकड़ा और वंश बेदी के द्वारा उनको रन आउट कर दिया गया। फिर आते हैं वी भाटिया। 9 गेंदे खेलकर 7 रन बनाते हैं और लकड़ा के द्वारा कैच आउट किए जाते हैं दादर की गेंद पर। फिर आते हैं विकेट कीपर बल्लेबाज पी राजवंशी। 16 गेंदों का सामना करने के बाद 2 चौके और 2 छक्के मदद से 27 रन बनाते हैं और वो पाल के द्वारा कैच आउट कर जाते हैं मोहन की गेंद पर। उसके बाद में आते हैं दोस्तों रापड़िया। 6 गेंदे खेलकर 1 छक्के मदद से 9 रन बनाते हैं और वो लाकड़ा के द्वारा कैच आउट कर जाते हैं दादर की गेंद पर। उसके बाद में कैप्टन अर्षित राणा। 4 गेंदे खेलकर 2 चौके मदद से 9 रन बनाए और वो नॉट आउट रहते हैं। उसके बाद में दीक्षित जो कि पहली ही गेंद पर दादर की गेंद पर वी सेट किया तो कैच आउट हो गए। और फिर आए एस बंसल जो कि 1 गेंद खेली, 1 रन बनाकर नॉट आउट रहे। तो इस दोस्तों 20 ओवर की बल्लेबाजी के बाद नॉर्थ दिल्ली का जो स्कोर होता है वो था 179 फॉर 8 यानी 179 रन 8 विकेट के नुकसान पर। और पुरानी दिल्ली के सामने टारगेट था 180 रन का। तो 180 रन के टारगेट का पीछा करते हुए पुरानी दिल्ली के ओपनर आते हैं आरुष मल्होत्रा और एस सेठ। आरुष मल्होत्रा 10 गेंदों का सामना करने के बाद 1 चौके की मदद से 5 रन बनाते हैं और वो कैप्टन अर्षित राणा की गेंद पर यादव के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। दूसरे ओपनर एस सेठ जो कि पिछले मैच में मैन ऑफ द मैच भी थे, 3 गेंदे खेलकर 1 चौके की मदद से 6 रन बनाते हैं और वो यादव की गेंद पर ए बुग्गा के हाथों कैच आउट होकर वापस पवेलियन में चले जाते हैं। फिर आते हैं भाई गुप्ता जी जो कि इस मैच में कुछ नहीं कर सके और सिर्फ 3 गेंदे खेलकर कोई भी रन बनाए बिना ही कंडपाल के द्वारा कैच आउट कर जाते हैं यादव की गेंद पर। उसके बाद में आते हैं सरपंच साहब यानी कैप्टन और विकेट कीपर बल्लेबाज वंश बेदी। 17 गेंदों का सामना करने के बाद 3 चौके और 2 छक्के मदद से 33 रन बनाते हैं और उसके बाद वो रापड़िया की गेंद पर दीक्षित किया कैच करते हैं। फिर आते दोस्तों पी पंत। 31 गेंदों का सामना करने के बाद 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 129.3 के स्ट्राइक रेट के साथ वो 40 रन बनाते हैं और वो विकेट कीपर राजवंशी द्वारा उनको स्टंप आउट कर दिया जाता है गुलिया की गेंद पर। फिर आते भाई लाकड़ा। 13 गेंदों का सामना करने के बाद 1 छक्का लगाते हैं, 18 रन आते हैं और वो कैप्टन अर्षित राणा के द्वारा कैच आउट कर जाते हैं दीक्षित की गेंद पर। फिर आते हैं डोभाल। 10 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 4 रन आते हैं और वो गुलिया की गेंद पर भाटिया के हाथों कैच आउट हो जाते हैं। फिर आते हैं भाई ललित यादव। 25 गेंदों का सामना करने के बाद 4 चौके और 1 छक्के की मदद से 33 रन आते हैं और वो दीक्षित के द्वारा कैच आउट कर जाते हैं कप्तान अर्षित राणा की गेंद पर। उसके बाद में आते हैं भाई इम्पैक्ट प्लेयर ए कपूर जो कि 3 गेंदों का सामना करने के बाद सिर्फ 3 ही रन बना पाते हैं और वो भाटिया के द्वारा कैच आउट कर जाते हैं गुलिया की गेंद पर। फिर आते हैं आर दादर जो कि 5 गेंदों का सामना करने के बाद 5 ही रन बनाते हैं और वो नॉट आउट रहते हैं। और अंत में आते हैं पी प्रासर जो कि 1 गेंद का सामना करने के बाद 1 ही रन बनाते हैं और वो भाटिया और अर्षित राणा के द्वारा उनको रन आउट कर दिया जाता है। तो इससे दोस्तों 180 रन की टारगेट का पीछा करते हुए पुरानी दिल्ली की टीम 152 रन पर ऑल आउट हो जाती है पूरे 20 ओवर खेलकर। और जो नॉर्थ दिल्ली की टीम थी इस मैच को 27 रनों जीत लेती है। अगर बात करें दोस्तों इस 16वें T20 मैच की कि मैन ऑफ द मैच की, तो दीपांशु गुलिया जो कि 3 ओवर में 17 रन देकर 3 विकेट चटकाते हैं, उनकी इस बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी के लिए उनको इस डीपीएल 2025 के 16वें T20 मैच में मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया।